एक और प्रश्न है कि मैं अमर हूँ तो मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? अब दिमाग हटा के, शरीर हटा के, स्मृति हटा के इस साधक की संतुष्टि नहीं हुई, वो पूरा ही मरना चाहता है प्रमाण लेने के लिए। कोई बात नहीं, इसका भी उत्तर है कि अगर आप प्रमाण लेने वाले हैं, वो आप नहीं रहेंगे तो किसको मिलेगा प्रमाण फिर? क्योंकि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी मृत्यु होगी लेकिन मैं रहूंगा, और तब क्या प्रमाण मिलेगा मुझे? कैसे मिल सकता है कि मैं हूं? अरे भाई तो हो फिर तुम, मृत्यु तो हुई नहीं फिर, वो तो किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, कोई अनुभव परिवर्तित हुआ जिसको आप मृत्यु कह रहे हैं। शायद जगत का अनुभव बंद हो गया, कुछ और अनुभव शुरू हो गए, सूक्ष्म अनुभव, तो वहां पर भी प्रमाण ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे अभी मिलता है, नेति नेति से। मैं कोई भी अनुभव नहीं, मिल गया प्रमाण। तो ये जीव अगर मर भी जाए तो भी प्रमाण उसी तरीके से मिलता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अप्रोक्ष अनुभव से, बुद्धि से ऐसे ही प्रमाण मिलता है, किसी विशेष अवस्था में नहीं, किसी विशेष क्रिया से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं मिलता प्रमाण। लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले के मन में एक शंका है कि मैं तो मर जाऊंगा, फिर कैसे मिलेगा मुझे प्रमाण? तो फिर प्रमाण मांगने वाला कौन होगा वहां? अगर मैं लाकर दूं प्रमाण कोई, जो संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है, मैं प्रमाण ले जाता हूँ, देखो तुम हो, लेकिन वहां तो कोई है नहीं जिसको कि वो ज्ञान हो सके, जो प्रमाण की परीक्षा कर सके कि उचित प्रमाण है नहीं। मुर्दे को ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि मृत्यु के बाद भी सारी गतिविधि चल रही है, बुद्धि चल रही है, इंद्रियां सक्रिय हैं, भले किसी भी प्रकार की इंद्रियां हो, तो ज्ञान लेने का वही तरीका है। देख लो मैं कोई अनुभव तो नहीं हूँ, मिल जाएगा प्रमाण। फिर वो मृत्यु भी नहीं है, वो तो जीवन ही है, किसी और रूप में है बस। जो कि बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि मैं तो मरता नहीं, मैं तो अमर हूँ, परंतु इस जीव का भी कुछ रूप बच जाता है। इसका क्या प्रमाण है? पहले उसका तो प्रमाण ले लो, फिर आत्मज्ञान की चिंता करना मृत्यु के बाद। लेकिन प्रश्न बड़ा तार्किक है और आपको प्रमाण लेने के लिए मरना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है भी। जो जीवंत अवस्था में प्रमाण ले पाया है उसका जीवन सार्थक है। जिसको शरीर के नष्ट होने तक का इंतजार करना है कि तब प्रमाण मिलेगा, तब देखेंगे, तो जीवन गंवा दिया उसने। फिर इस जीवन का, मनुष्य होने का कोई उपयोग नहीं किया, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाया। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे अमर होने का प्रमाण मरने के बाद नहीं मिलता, अभी मिलता है। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। और अमरता का प्रमाण मेरे जन्म ना होने में है। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती, जिसकी जरावस्था नहीं होती, जिसमें रोग या क्षय नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये प्रमाण है जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा 1 मिनट में। अब मृत्यु की चिंता नहीं है। ये भी जानना आवश्यक है मृत्यु किसकी होती है। शरीर की मृत्यु सभी ने देखी है, उसके बहुत प्रमाण है। साक्षी की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। और शरीर, जैसा कि हमने देखा, वो नष्ट होता है और उसके बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी एक प्रकार का अनुभव है। उस अनुभव के लिए शरीर आवश्यक है। और यदि मुझे बताना है आपको कि देखिए आप साक्षी हैं, तो वो जीवित होना आवश्यक है उस शरीर का। मरे हुए शरीर को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो उपकरण होना आवश्यक है, जीवंत होना आवश्यक है, तब प्रमाण मिलता है। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं बस मरने के बाद ही बताना मुझे, ये सब मुझे अभी विश्वास नहीं है, तो होगा नहीं फिर वो कभी। और यदि मरने के बाद प्रमाण मिल गया तो मृत्यु नहीं है। फिर तो न वो शरीर मरा, न वो मन मरा, न वो जीव मरा, न वो स्मृति गई। ज्ञान वर्तमान में होता है, देखिए अभी होता है। अगर कुछ सत्य है तो अभी सामने सत्य है, फिर कभी और जाके सत्य हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सत्य नहीं बदलता, देश काल अवस्थाओं पर, शरीरों पर निर्भर नहीं है सत्य। अगर अभी कुछ चीज सत्य है तो हमेशा सत्य है। फिर ये प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए। हमें मृत्यु की क्या चिंता है, वो तो पता नहीं कब होगी जरूर, तब तो मिल ही जाएगा ना प्रमाण। और अगर साक्षी नहीं हुआ तो प्रमाण लेने वाला भी नहीं होगा। तो बड़ी विचित्र बात है। हम कल क्या होने वाला है, कल मैं होऊंगा या नहीं, उसका भी प्रमाण नहीं ला सकते। आज ही मिलेगा, कल नहीं। क्या कल साक्षी गायब हो जाएगा? कल मैं छींक दूंगा तो क्या वो गायब हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। देखिए भविष्य में प्रमाण नहीं मिलता, भविष्य है नहीं, कल्पना है, उपजाऊ दिमाग की उपज है। इसी प्रकार ज्ञानी जन, ऋषि मुनि कह गए हैं, मृत्यु भी कल्पना है। शरीर का नाश मृत्यु नहीं है, और मेरा नाश होता नहीं है। अब मृत्यु से संबंधित हर प्रश्न बेकार हो जाएगा यदि आपने इतना जान लिया।
जो भविष्य में होने वाली घटनाओं से साक्षी को संबंधित कर रहा है, उसमें एक मान्यता है कि भविष्य में कोई प्रमाण मिलेगा तो आज जाना जा सकता है। नहीं, भविष्य में ही जाना जाएगा। आज क्या जाना जा सकता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो प्रमाण महत्वपूर्ण है। बाद में क्या जाना जाएगा उसका महत्व बाद में होगा। तो ऐसे 10-15 प्रश्न और बचे हैं जिनको मैं अगले भाग में लूंगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न में लेता हूँ। आप देख रहे होंगे सभी प्रश्न मिलते जुलते ही हैं। दृश्य और दृष्टा में भेद न कर पाने के कारण है, दृश्य को दृष्टा मान लेने के कारण है। बड़ी विचित्र बात है कि जब कोई इस तरह से मान लेता है कुछ, प्रमाण पूछता है लेकिन अपनी मान्यता का कोई प्रमाण नहीं देता। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कोई भी गुरु प्रमाण नहीं देता। प्रमाण लेने की चीज है, देने की नहीं। लिया जाता है प्रमाण लेने की